दान के वाली बात आते हैं तो कह देते हैं एक दानचंद्र था। कौन था? दानचंद्र सेठ। वो अपना जीवन में कभी दान नहीं दिया बाबा, कभी अपना जीवन में नाम था दानचंद्र, लेकिन कभी दान नहीं दिया। उनका पत्नी ने कहा कि कमती में दान तो करो, आप जीवन में कभी दान नहीं किए हैं, दान तो करो। तो कहा कि सब तो करिए रहा है, हमको करना जरूरी है, सब तो कर ही रहा है, हमको करना जरूरी है। तो कहा कि सब तो कर रहे अपना लगी, लेकिन आप तो करो अपना लगी। तो होगा तो देखा जाएगा, अभी नहीं करेंगे। तो एक बार मैंने बहुत आदमी मैंने कहा कि आप जो कमती में गंगा स्नान जाते हैं, सबको जा रहे हैं, आप ही चले जाइए। इनको पत्नी भी कहा कि कमती जाओ गंगो स्नान तो कर लो, तो कभी दान नहीं किया है तो गंगो स्नान करो तो मुक्त हो जाएगा, पाप कट जाए। तो बहुत कहने सुने से गांव के आदमी के बहुत कहा, तब गया। तब मैंने कैसा ही तो पैदले गया, कोई गाड़ी मैंने पैसा लगता है गाड़ी पर, पैदले गया यहाँ से जो रुपया ना खर्चा हुए। आज जब वहां पर मैंने गया गंगा जी के किनारे पर, तब देखा वहां पंडा। अब पंडा पहले रुपया लेगा तब ना स्नान करेगा, तो पंडा तो रुपया लेता है। ये कहा कि बाप रे बाबू, तो पंडा जी रुपया लेता है। अब वहां जाएंगे तो रुपया, स्नान करेंगे तो घाट पर तो रुपया लेगा। तो चला गया कहा मुर्दा घाट पर। कहा तो मुर्दा घाट पर कोई नहीं रहता है, अब वहां कोई पैसा, वहां कोई पंडित जी रहेगा, यहाँ रहेगा। तो मुर्दे घाट पर कहा चल जाए। तो ये बेचारा पैसा के माने लोभ से चला गया मुर्दा घाट पर स्नान करे। एक काट के अलग कर दिया माने मुर्दा घाट पर। तब मुर्दा घाट पर जाकर के कपड़ा रखा घाट पर, और तब माने एक धोती पहन करके अब पानी में गया। और डूबी जब ही मारा तो भगवान का कितना मक्खी चूस है। ये तीर्थ में आला के वाली बात में दान के चलते भी मुर्दा घाट में स्नान कर रहे हैं। ठाकुर जी ने कहा कि माने देखो तीर्थ में आकर के कितना मक्खी चूस है, ये मुर्दा घाट में गया स्नान करने, तो हम छोड़ेंगे नहीं तुम्हारा, चलो हम वहीं पर चलते हैं। ठाकुर जी ने पंडित जी का भेष रख लिया, अब पंडित जी का पूरा भेष बना करके अब वहां जाकर के अब घाट पर खड़ा हो गया। अब जब ये डूबी से निकले तो कहा जजमान की जय हो, पवित्र पवित्र सर्व यहाँ आओ आओ आओ। तो उसका आखिर खत्म। तब कहा कि पंडित जी कमती में मुर्दा घाट तो छोड़ दो, उधर तो है, कमती में मुर्दा घाट तक बका दो। कहा कि हम तो मुर्दे घाट पर तो रहबे करते हैं, इधर। हाँ, अब उसका जबरदस्ती मारे दौड़ चिल्ले दिया, ये सुहा करो। कहा कि सुनिए हमारा पास पैसा अभी नहीं है, हमारा पास पैसा नहीं है। तो कहा कि नहीं पैसा तो लेबा माने, अच्छा एक उपाय करो, 1 रुपया दे दो। वो भी नहीं है। 50 पैसा नहीं है, 4 आना नहीं, 2 आना नहीं, 1 आना, हाँ ये नहीं है। ठाकुर जी ने कहा कैसा मक्खी चूसे, ये करा नहीं है। तो कहा एक उपाय करो, माने उधार दान कर दो, उधार जो है उधार दान कर दो। तो कहा कि ठीक है उधार, तो चलो उधारो संकल्प कर दो कि माने 1 महीना के बाद। तो कहा देखिए 1 महीना के बाद हम आएंगे, उधार तो दान करते हैं तो दे देंगे। कहा कि हम अपने खुद आ जाएंगे, क्या चिंता करते हो, उधार दान करो हम स्वयं आ जाएंगे। तो कहा कि ठीक है। महाराज जी कौन हुआ, कौन उपाय हुआ, यहाँ से तो पंडित जी स्नान किए, 1 रुपया नहीं दान दिए। और वह माने वो माने कथी खाता है जो माने कुरकुरा जो ना होता है, इतना बड़ा गोल गोल देखा तो खाता है, वही जगह पॉकेट किन लिया, वो 4 आना में दिया कि 8 आना में, और वही से चिबावी कुरकुर आया घरे। आया के बारी बाद में पत्नी के कहा कि अब लाओ, मैंने कपड़ा उपड़ा पहन के घरे स्नान किया। कहा कि बड़ी अच्छा हुआ बाप, क्या तीर्थ है। अब यहाँ पर पहुंचे, स्नान किए, भोजन किए, तब तक पंडित जी आ गए। वही पंडित जी था, ठाकुर जी था, प्रकट हो गया। कहा जजमान की जय हो जय हो। तब इनका पत्नी कहा देखो तो कौन है। तब पत्नी गया, कहा आप कौन है। कहा तुम्हारा पति उधार दान किया है। कहा कि हम दे देंगे घर है, कहा उसको देने के लिए हम आ गए हैं। तब उनको पत्नी आया तो कहा कि मैंने एक बात सेठ साहब, आपने दान के उधार दान के लिए संकल्प किया था। कहा तो किया था, तो वहां आ गया है। कहा आ गया अभी तो, हाँ। कहा कि गजब हो गया है, अरे अभी तो मायने किए हैं, अभी हम पाए हैं, सोने तक नहीं गए, वो आ गया। हाँ। तो कहो कि तुम्हारे कल आएगा, अभी थके हुए हैं। तब गया तो कहा कि पंडित जी अभी थका हुआ है, तुरंत आया है, कल आइएगा। कल आ जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं। ठाकुर जी चला गया। अब कल कहा था 12 बजे, फिर सुबह आ गया। कहा कि जजमान की जय हो। कहा फिर गया, निकला, कहा कि आ गया। कहा फिर आ गया था, हाँ। तो कहा जाओ कल परसों आया, अभी नहीं है घरे। महाराज जी 3-4 दिन ठाकुर जी कहा कि हम बिना ले जाएंगे नहीं, देखा जाएगा तुम।
ठाकुर जी के पास है। अब तो मैंने जब 3-4 दिन हो गया तब कहा कि अब मैंने जजमान नहीं देगा तो कहा कि एगो बात कही है, आप बड़ा चक्र है, बार बार जी आ रहा है, कंपनी में दे दीजिए उनका दान कितना किया है तो 1 टका दे दीजिए उधारे। कथी माने उतना संपत्ति है, लाखों रुपया है, महल है। अब बार बार जो पंडित जी के दोगा रहे हैं, कहा कि देखो एक बात सुनो, हम हमारे बड़ा मेहनत से रुपया कमाए हैं, तो जाओ कहो मर गया, जाओ कहो मर गया, हमारा कफन उड़ा दो, उधर का कपड़ा, महाराज तक कपड़ा उपड़ा उसका उड़ा दिया। अभी पत्नी का बेटा कि हम जो कहते हैं वही करो, पत्नी क्या करे, वो कंते जाओ, वो गया, कहा कि पंडित जी क्या कहे, क्या बात है, वो तो मर गया, कहा कि मर गया था, हाँ, ओहो उधार दान किया था, हे बड़ा अच्छा जजमान था, कहे मेरी दब गया है, मर गया था, हाँ देखिए पंडित जी चले जाइए, है मर गया है, उसका संस्कार करना होगा, देखिए तो मेरा जजमान है, तो हम चल जाए कैसे, उसका अंतिम संस्कार करिए कि हम जाएंगे। उसे कहा अंतिम संस्कार वैसे कहा संस्कार करिए कि जाएंगे, वैसे नहीं हम जाएंगे। तब वहां से आया तो कहा क्या कहा है, क्या कहा है, तो कहा झाड़िए कि जाएंगे, कहते क्या कहा है, कहा तो बड़ी मुश्किल है, कहा कि हे रुपया लाइए हम दे देते हैं और उससे चल जाएगा, कथी चक्कर में है, तो कहा कि कोई बड़ी बात नहीं, तू रख दो, ये जानना नहीं, चलो ले चलो। अब माने गांव के आदमी के जमा किया, वो जीते के, अब सब श्वास बंद कर लिया, फड़की पर बांधा महाराज जी, कस के बांध दिया। अब बांध के बारी बाद में अब पंडित जी भगवान था, गाड़ी रख लिया, पहिया हुआ कि जय हो राम नाम की सत हो। अब जा करके तब माने माने महाराज जी लकड़ी के रखा, वही पर दान चंद्र महाराज के शेर साहब के रखा, रखने के बारी बाद में पत्नी कहा कि अंतिम समय है, तो कहा पति के माने प्रणाम कर लेते हैं, तो इनका पत्नी गई प्रणाम किया कि हे ये अभी लकड़ी पर रखा गया है, आगे सामने में है, गोर लागते हैं, हम कहाँ रहेंगे, चूरी फूट जाएगा, रुपया दे दीजिए, कहा कि चिंता मत करो, आग लग जाएगा तो लग जाएगा, हाँ तू चले जाओ, हम रुपया देंगे नहीं। पत्नी कहा कि ठीक है तुम मरबे कर, जब ना बात मान गए हम अब उनका पत्नी चूरी उड़ी वही फोड़ दिया, तुम मरबे कर, जा 1 रुपया के चलता पे हम देवी हमरा खुद को मरबे कर, तोरा ये विचार होता। पत्नी पिता के चले जाए घरे। आज ये बेचारा अब कहा कि अब आग लगे के चाहिए, अब आग लगने के समय आ गया है, तो ये एकदम नसूब हुआ रहा है, एकदम शांत है, 1 टका के लिए। तब ठाकुर जी ने लौसानी कान में कहा, उन्होंने कहा कि हे ये मर जाएगा बेचारा, आखिर गंगा माता कैसे, तब कान में कहा हे गोर लगते हैं, तू ही जीत गया, हम हार गए, हम तुम्हारा मुक्त कर दिए, तू उठ जाओ, जरूर ना। कहा कि हम आंख खोल देते, हाँ आंख खोल सकते हो, कहा कि हम 1 टका माफ कर दो, हम आंख खोल देंगे, कहा कि 1 टका माफ हम कर दिए, आंख खोलो तू थोड़ा सी आंख खोल के खड़ा हो गया। पंडित जी चला गया। मेरे श्याम रामचंद्र की जय जय श्री।